दुर्गमासुर वध की कथा, माँ दुर्गा का अद्भुत पराक्रम। भूमिका। माँ दुर्गा का नाम सुनते ही हमारे मन में उनकी वीरता, शक्ति और करुणा का चित्र उभर आता है। वे शक्ति की देवी हैं, जिनका प्राचीन काल से ही असुरों और अधर्म के विनाश में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी ही एक कथा है जब माँ दुर्गा ने एक अत्याचारी असुर दुर्गमासुर का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। दुर्गमासुर का अभ्युदय और अत्याचार। सत्ययुग के समय दुर्गमासुर नामक एक असुर था। वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन हो गया और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वरदान प्राप्त करते ही दुर्गमासुर ने देवताओं को पराजित करना और तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। इसके बाद उसने वेदों का अपहरण कर लिया और इस कारण समस्त विश्व में अज्ञानता का अंधकार छा गया। दुर्गमासुर का अहंकार और वेदों का हरण। दुर्गमासुर को इस बात का घमंड हो गया कि अब उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। उसने अपनी शक्ति के बल पर वेदों का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी हिरासत में रख लिया। इस कारण धरती पर वेदों का ज्ञान समाप्त हो गया और समस्त विश्व में अराजकता, अज्ञानता और अधर्म का विस्तार होने लगा। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवताओं की पुकार और मां दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं ने देखा कि अब उनकी कोई आशा शेष नहीं रही है, तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। तीनों देवों ने उन्हें आश्वासन दिया कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा ही उन्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। इसके बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने पर्वतों के मध्य से प्रकट होकर अपनी दिव्य आभा से तीनों लोकों को आलोकित कर दिया। वे चारों ओर से अपने 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। मां दुर्गा का दुर्गमासुर से युद्ध। दुर्गमासुर को जब यह पता चला कि एक देवी ने उसके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है, तो वह क्रोधित हो गया और अपनी सेना लेकर मां दुर्गा से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। मां दुर्गा ने अपने स्वरूप से अनगिनत मातृ शक्तियों को प्रकट किया, जिन्होंने दुर्गमासुर की विशाल सेना का सामना किया। दुर्गमासुर और उसकी सेना ने मिलकर मां दुर्गा पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मां दुर्गा ने दुर्गमासुर की हर चाल और अस्त्र शस्त्र का साहस और धैर्य से सामना किया। जब दुर्गमासुर ने अपने समस्त अस्त्रों का उपयोग कर लिया और फिर भी उसे मां दुर्गा के सामने पराजय मिली, तब उसने अपने शेष दैवीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना विशाल रूप धारण कर लिया। मां दुर्गा द्वारा दुर्गमासुर का वध। दुर्गमासुर के विशाल रूप को देखकर मां दुर्गा ने भी अपने तेजस्वी रूप का विस्तार किया और अपने हाथ में चक्र, त्रिशूल, गदा, तलवार और अन्य अस्त्रों से उस पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। मां दुर्गा ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से दुर्गमासुर को भयभीत कर दिया। फिर मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और दुर्गमासुर के हृदय पर प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से दुर्गमासुर धरती पर गिर पड़ा और वहीं प्राण त्याग दिए। वेदों की पुनः प्राप्ति और देवताओं की विजय। दुर्गमासुर के वध के बाद मां दुर्गा ने वेदों को उसके कब्जे से मुक्त कराया और उन्हें पुनः देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। मां दुर्गा के इस पराक्रम के कारण ही वे दुर्गा के नाम से विख्यात हुईं, जिसका अर्थ है जो सभी कठिनाइयों को दूर कर दे। उपसंहार। दुर्गमासुर के वध की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अंततः धर्म की विजय होती है। मां दुर्गा ने अपने साहस, शक्ति और धैर्य से यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह अवश्य ही विजयी होता है। मां दुर्गा आज भी शक्ति, धैर्य और साहस की प्रतीक मानी जाती है। हर साल दुर्गा पूजा के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं
ताकि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना उसी साहस और शक्ति से कर सकें जैसा उन्होंने किया था। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल दुर्गासुर का वध किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक बार फिर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि वे आदि शक्ति और दुर्गा के रूप में हमारे हृदय में वास करती हैं। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।